Hello bachcho, let's see the question. The question is several capacitors, variety of applications, multiple connections of capacitors behave as a single equivalent capacitor. The total capacitance of this equivalent single capacitor depends both on the individual capacitors and how they are connected. Capacitors can be arranged in two simple and common types of connections known as series and parallel, for which we can easily calculate the total capacitance. These two basic combinations, series and parallel, can also be used as a part of more complex connections. So this is about the capacitors. ठीक है, फिर क्वेश्चन है द इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ टू कैपेसिटर्स इन सीरीज इज 3 माइक्रोफैराड एंड पैरेलल इज 16 माइक्रोफैराड, देयर इंडिविजुअल कैपेसिटीज आर। यहां पर क्वेश्चन में आपको ये कहा इन्होंने कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चों? ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। आपको इंडिविजुअल कैपेसिटेंस बताना है। तो यहां पर देखिए, यहां पर अगर आपको मैं की कॉन्सेप्ट समझाऊं, दैट की कॉन्सेप्ट विल बी, अगर कैपेसिटर्स जो है वो पैरेलल में है, ठीक है, अगर कैपेसिटर किसमें है, दे आर अरेंज्ड इन पैरेलल, तो उस समय अगर आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, सी इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू C1 प्लस C2, क्योंकि दो कैपेसिटेंस की बात है तो दो का लेके चल रहा हूं मैं। अगर आपके कैपेसिटर्स जो हैं वो आपने सीरीज पे लगा दिए, तब उस समय इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होता है 1/C1 प्लस 1/C2, इसको सॉल्व करेंगे तो C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 हो जाता है। तो ये तो हमारा हो गया की कॉन्सेप्ट। अब हमें वैल्यूज इनकी दे रखी है, यानी कि यहाँ पर इसकी वैल्यू दे रखी है 16 माइक्रोफेरेड, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 3 माइक्रोफेरेड, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। क्या करते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। इक्वेशन 1 एंड 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए यहाँ पर अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो C1 C2 C1 प्लस C2, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई C1 प्लस C2, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 16 इंटू 3, ये वाला टर्म कट जाएगा। तो C1 और C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 48 हो जाएगी, 48। ठीक है, अब C1 और C2 की वैल्यू कितनी आ गई, 48 माइक्रोफैराड। अब अगर दोनों इसकी वैल्यू 48 माइक्रोफैराड है, तो इन्होंने कहा है कि अगर आप यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर एक बार रिप्लेस करके देख लीजिए, कैसे सॉल्व करिए। देखो यहाँ पर मैं रख देता हूँ, देखो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर आप रख दें C1 या C2 किसी को भी रिप्लेस कर लें या आप सॉल्व भी कर लें, तो अगर एक को मैं 12 मान लूँ, ये आपको गेस ऐसे भी कर सकते हैं। देखो इस ये भी तरीका करने का है, एक को 12 और एक को 4 मान लें। अगर आप अपने ऑप्शन से भी करें तो भी कर सकते हैं, ये बेटर रहेगा आपको करना। अगर एक को 12 एक को 4, तो 12 और 4 कितना होता है, 16 होता है। तो अगर आप इक्वेशन 1 देखें तो इक्वेशन 1 क्या कहती है कि C1 प्लस C2 इज इक्वल 16, और यहाँ पर C1 C2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 16 आ रही है। तो पहला वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरे वाले ऑप्शन में देखो 10 और 16 26 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर 8 प्लस 8 16 हो रहा है, 8 प्लस 8 16 है, लेकिन 8 इंटू 8 करो तो 64 जाएगा, जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इस चीज को, इक्वेशन नंबर 3 को। तो ये भी है। अच्छा आप चेक कर लेंगे 12 2 और ये भी नहीं कर रहा है, तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया कि C1 और C2 की वैल्यू क्या है, 12 और 4 है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो गया। एक है 12 माइक्रोफेरेड का और एक है हमारा 4 माइक्रोफेरेड का। तो दिस इज अवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।